जी अस्सलाम वालेकुम। आज 11वीं मार्च है, पीर का दिन है और कल रमज़ान मुबारक का इफ्तिताह है इंशाल्लाह ताला। यानी आज रात से इंशाल्लाह तरावी भी होगी और कल सुबह हम सहरी भी करेंगे। तो संडे जो 10 मार्च बनता है, धूमधाम से रमज़ान का इफ्तिताह किया गया है मुल्क भर में। पीटीआई वालों ने एक प्रोटेस्ट का ऐलान किया था मुल्क भर में, और गालिबन ज़्यादा पंजाब के रीजन्स में, बड़े शहरों में ही इसका इनेकाद हो सका, रावलपिंडी में भी और लाहौर के अंदर भी। जो रद्द अमल इसका आया गवर्नमेंट की तरफ से, ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस का, वो बहुत ही, अब मैं क्या कह सकता हूँ 75 साल 76 साल की एक तारीख है, और मौरख जब इसकी तारीख लिखेगा इस मुल्क की, तो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद क्या याद करेंगे, किन नामों से मरीम नवाज साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को, और हमारे अजीम प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी साहब को, आला अहदेदारान को, जो जो लोग इसमें मुलव्वस थे, कि क्या यहाँ पे क्या माहौल होता था, किस किस्म की हम साइकी डेवलप कर रहे हैं अपनी कौम के अंदर। यानी कोई ओनरशिप नहीं ले सकते अपने मुल्क के ऊपर। अगर एक एक सेगमेंट है पॉपुलेशन का, एक साइजेबल सेगमेंट है, आई वुड से एक साइजेबल मेजॉरिटी है जो कन्विंस्ड है कि इमरान खान और पीटीआई जो है वो ही उनके लिए बेहतर हैं, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत जो उन्होंने 8 फरवरी को वोट दिया था, उनका मैंडेट चोरी हो गया। इस स्टेट की तरफ से भी जो फॉर्म 45 वाला खेल खेला गया वो बड़ा ही एम्बेरसिंग था, कोई बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं था। और उस रूमर को, वो जो एक अफवाह फैली हुई है उसको, और उसमें आग, वो जलती पे तेल वाला उसका हिसाब है, और उसको और फ्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है कि वाकई में शायद जो लोगों का एक मैंडेट है पब्लिक, वो चोरी हुआ है। इन द मीनवाइल अगर हम देखें तो पंजाब की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो अपनी टिकटॉक्स बनवा रही हैं, और जगह जगह जाके अस्पतालों में और स्कूलों में वीडियोस बनवा रही हैं। वो पीआर पे शुरू हो गई हैं अभी, जब तक कि उनका सियासी करियर एक किस्म का आगाज़ भी नहीं हुआ उसका। और उनके वालिद की तरह वो भी एक बहुत आला ओहदे से जाके शुरू हुई हैं, सीधा चीफ मिनिस्टरशिप से ही। तो जब पहले ही आपका मैंडेट मुतनाज़ हो, उस पर शक हो, उसमें शुबात हों, लोग उसको ना एक्सेप्ट कर रहे हों, फिर आप पीआर के ऊपर काम करें, और फिर जब कोई अवाम की तरफ से रद्द अमल आए अपने पसंदीदा लीडर के लिए, अपनी पसंदीदा जमात के लिए, तो ये लोग गाड़ियों से घसीटना पंजाब पुलिस का, हंसते खेलते हुए शुगल लगा रहे हैं, वीडियोस हम सबके सामने। उसकी मीडिया सप्रेशन तो बहुत ज़्यादा हुई है संडे के प्रोटेस्ट की, लेकिन उसके बावजूद वीडियोस आम मंजर आम पे आई जाती हैं, निजी निजी चैनलों के जरिए, और यूट्यूब वगैरह के प्लेटफॉर्म पे, और ट्विटर वगैरह पे जो आपने ब्लॉक किया हुआ है। ऑनेस्टली मतलब मुझे मुझे कहते हुए फिलवदी हंसी आ गई कि ये 21वीं सदी के अंदर, 2024 के अंदर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मेरी उम्र 28-29 साल है, और मुझे तो कोई ऐसा लम्हा नहीं याद इस मुल्क के अंदर जहाँ पे एक पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर एक सिविल तरीके से मिल बैठ के गुफ्तगू करके, एक तमीज़ के दायरे में, मतलब प्रोटेस्ट भी करना है तो उसकी इजाज़त नहीं मिलनी, अगर अवाम खुद निकल आए तो उनको डंडे मारने। अब मैंने वीडियोस देखी, वो लोगों को गाड़ियों से बाहर घसीट रहे हैं, कोई बंदा सनरूफ से निकला हुआ था, उसको गाड़ी से उचक के उन्होंने ज़मीन पे मार दिया, और उसको वो जेल की, वो प्रिजन वैन में भर रहे हैं। फिर आपने सिटिंग एमएनएज, जो छोटे मोटे लोग नहीं, हमारे माशरे के बुर्ज हैं वकालत की फील्ड के, सलमान अकरम राजा साहब हो गए, लतीफ़ खोसा साहब हो गए, ये मतलब आप ये क्या कर रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे हर वक्त चेमा गोइयाँ हो रही होती हैं, लोग बातें कर रहे होते हैं, ड्राइंग रूमों में यही गुफ्तगू हो रही है कि भाई 6 महीने नहीं टपनी हुकूमत, 3 महीने नहीं टपनी, तो फलाना नहीं होना। भाई पहले मुझे बताएं, ये मुल्क टप जाएगा 6 महीने, 3 महीने? मतलब जो इकोनॉमिक सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो कि एक लूमिंग डेट क्राइसिस, जो बिल्कुल लटकती हुई तलवार है हमारे मुल्क के ऊपर, फॉरेन और इंटरनल डेट्स की जो है, मतलब आप किसी भी सूबे का खोल लें, आप किसी भी नेशनल बजट का खोल लें, तो अखराजात जो हैं वो हमारी आमदनी से, हमारी हुकूमत के रेवेन्यू से ज़्यादा हैं। हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाते इफेक्टिवली, हम 76 साल में नहीं कर पाए। जब सुनने में बातें आती हैं तो पता लगता है कि हमारी जो ब्लैक इकॉनमी है वो हमारी वाइट इकॉनमी से, जो डिक्लेयर्ड इकॉनमी से 3 से 4 गुना बड़ी है। तो ये ठीक है, हर दुनिया के मुल्क में कोई ना कोई पिलफरेज होती है, करप्शन होती है, ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। सोशल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके अंदर ये गुंजाइश होती है कि वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रखें, और वो अकोमोडेट करें जो मसाइल दरपेश आते हैं एक हुकूमत चलाने में, एक बजट को मैनेज। लेकिन ये पुलिस को बिल्कुल एक अटैक डॉग, देखिए वो पुलिस के लोग जो है ना,
वो इसी पंजाब के लोग हैं, वो नॉर्मल लोग हैं। उन्होंने उन्हीं गलियों में, उन्हीं मोहल्लों में जाना है। कई लोग जो प्रोटेस्ट में उनके सामने आए हुए, वो अगर उनके रिश्तेदार नहीं हैं, उनके जानने वाले नहीं है, तो कम से कम उनकी उनकी वो कौमी पहचान तो रखते हैं ना, कि कोई जट है तो कोई राजपूत है, कोई फलाना है, कोई चीमा है तो ये है। और नहीं तो और वो उनकी तरह तो दिखते हैं ना, रहन सहन में, उठने बैठने में, कपड़ों में। आप उस दिन से डरें जिस दिन ये पुलिस रियलाइज़ कर ले कि मरीम नवाज साहिबा ने ज़िंदगी में कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। मरीम नवाज साहिबा को कभी ज़िंदगी में अपनी मांग मनवाने के लिए कभी सड़कों पे नहीं आना पड़ा, या नवाज शरीफ साहब को, या जरदारी साहब को, या एक बिलावल साहब को। ख़ास तौर पे बिलावल और मैं मरीम साहिबा का इसलिए नाम लेता हूँ बिकॉज वो तो बिल्कुल जिस तरह एक स्टार चिल्ड्रन होते हैं, कि मतलब वो शाहरुख खान है तो उसकी बेटी का भी करियर लॉन्च होना है। और मैं कितनी स्टूपिड मिसालें मैं दे रहा हूँ, और यही अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, जिन्होंने हमारी कौम के कलेक्टिव विल को रिप्रेजेंट करना है, वो इस तरह से मंजर आम पे आते हैं। नून लीग में, पीपल्स पार्टी में कोई कमी नहीं थी बड़े बड़े सियासतदानों की, बड़े बड़े आप कह लें जिन्होंने डिपार्टमेंट्स चलाए हुए, जिन्होंने मिनिस्ट्रियाँ संभाली हुई हैं। लेकिन वही है, पहले वाले साहब हैं, फिर उनकी बेटी है, फिर उनका बेटा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मौरूसियत एक मसला, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ना होना एक मसला, लेकिन बुनियादी इंसानी एक तमीज़, तमद्दुन, तौर तरीका। आप करने दें प्रोटेस्ट, आपको इतना खौफ है कि वो क्या हो जाएगा। बात तो यही है कि वो लोग जब सड़कों पे आएंगे, एक फिजिकल प्रेजेंस शो करेंगे, तो बाकी लोग जो डामाडोल थे थोड़े से, वो भी कहेंगे कि नहीं यार ये ठीक ही कह रहे हैं। तो अगर इतना ही खौफ है आपको अपनी, मतलब इतना ही आपको खौफ कज़ा है कि बिल्कुल गई सीट, तो फिर मे बी इट्स नॉट अ सीट जिसपे जो बैठने के लायक है, राइट। अगर आपकी इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट है, आपका इतना अनस्टेबल निज़ाम है, आपको बिल्कुल भी पब्लिक सपोर्ट नहीं है, पब्लिक लव नहीं है, लोग मतलब आप देखें कि एक तो जेन्युइनली लोग जो नफरत का इजहार करते हैं या अपनी अपनी अनोयंस का इजहार करते हैं, फिर उसके अंदर वो झूठ भी मिला देते हैं। अभी वो एचसन की एक कहानी चली कि वो एचसन कॉलेज, मैं खुद एचसन कॉलेज का हूँ जी, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हुआ। मैंने वीडियो देखी है, वो उसमें वो गिलानी गिलानी कह रहे हैं वीडियो के अंदर। वो बच्चे को, मेरा ख्याल है गिलानी को रिवाज मेडल मिला, जो बेस्ट लिविंग बॉय का मेडल होता है एचसन का, और वो गिलानी गिलानी कह रहे हैं। लेकिन वो आप सोचें कि नफ्सियात कैसी है उन लोगों की, वो इतना आपके साथ तंग आ चुके हैं 75 साल के अंदर कि उनको गिलानी गिलानी के अंदर भी न्याजी न्याजी गिना ज़्यादा फैसिनेटिंग साइकोलॉजी ये है कि दिस इज़ हाउ मच पीपल हेट यू या डिसलाइक यू, या आपको वो अपने अपने मंजर आम पे नहीं देखना चाहते, आपको अपने लीडर के तौर पर तस्लीम नहीं करना चाहते। तो ऐसी हुक्मरानी का क्या फ़ायदा जिसमें ना इज्जत हो, जिसमें ना मोहब्बत हो अवाम की, जिसमें ना शफकत हो, जो बस एक टग ऑफ वॉर है कि कब अवाम का दाव लग जाए, कब आपका दाव लग जाए। पंजाब पुलिस को आपने प्रैक्टिकली एक गुंडा फोर्स बना दिया है इस पॉइंट पे। मेरे ख्याल में वो नॉर्मल पुलिसिंग तो पिछले उन्होंने 1.5-2 साल के अंदर की ही नहीं है शायद, कि भाई कोई वहाँ कत्ल हुआ है या कोई चोरी हुई है या कोई सिविल वो क्या कहे डोमेस्टिक कोई वायलेंस का मामला हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई लोग जो सड़क पे ट्रैफिक की उनकी कोलिजन हुई और वो लड़ पड़े। मेरा तो ख्याल है उन्होंने यही काम किया कि सियासतदानों को पकड़ के जेलों में बंद किया है, पार्टी कारकुनान को डंडे जूते मारे हैं, और औरतों को धक्के मारे हैं, झंडे उतारे हैं, फाड़े हैं, पोस्टर फाड़े हैं। मतलब मैं भी जो वीडियोज़ आ रही थी संडे की, तो वो हंस रहे हैं खुद पुलिस वाले, और गाड़ियों के पोस्टर फाड़ रहे हैं, दीवारों पर से उतार रहे हैं, लोगों के झंडे छीन रहे हैं। भाई अगर एमएनए अरेस्ट हो सकते हैं खोसला साहब जैसे, और सलमान अकरम राजा साहब, चल ठीक है वो तो नहीं बने सलमान अकरम राजा साहब, उनको तो ऑन चौधरी साहब बने हैं, वो तो बहुत ही मकबूल और उनकी तो बहुत मोहब्बत है लाहौर की, उनको जानता था कोई नहीं है पूरे पंजाब के अंदर। चले सलमान अकरम राजा एमएनए नहीं है, लतीफ़ को तो एमएनए है ना यार। अगर वो एमएनए और वो इस तरह से अरेस्ट हो रहे हैं, वो इस तरह से हरास हो सकते हैं, तो कल को आप भी हो सकते हैं। ये इंसानियत का तकाजा है। कोई ये मैं आला किसी मोरालिटी को नहीं अपील करता कि इस्लाम के अंदर या जमहूरी इक़दार के अंदर बुनियादी इंसानियत का असूल है कि जो आप करोगे वो आप भरोगे, जो बीज बोगे वो आप काटोगे। इस किस्म की वायलेंस जो है, मेरा ख्याल है, या बदतमीज़ी या सेंसरशिप के, मीडिया पे नहीं उनको नशर होने देना किसी बात पे, कहीं इनको इजाज़त नहीं देनी कि उनका इंटरव्यू आ जाए या उनकी कोई तकरीर नशर हो जाए टीवी के ऊपर, ट्विटर बैन कर दो, ये कौन सा कोई लोगों को भुला देती है। लोगों को तो याद रहेगा, आप जितना मर्जी आटे की बोरियों के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा लें, वो आटा भी आपसे ले लेंगे, लेकिन वो वोट इमरान खान को देंगे, वो रैली इमरान खान की भी जाएंगे।
तो आई थिंक इट इज़ टाइम कि हम वो जो एक शैम डेमोक्रेसी रन कर रहे हैं, या इसका हम चैप्टर क्लोज कर दें और हम डिक्लेयर करें कि यार एक वन पार्टी निज़ाम है हमारा, ये मुल्क का स्ट्रक्चर है, हम इसको री इमेजिन और री थिंक कर लें। या अगर इसके साथ चलना है, हमने जमहूरी एक निज़ाम को चलाना है, इलेक्टोरल प्रोसेस में इंगेज करना है, तो फिर उसकी कुछ कॉमन डिसेंसी जिसके ऊपर हमें एग्री अपॉन करना पड़ेगा। और जिस तरह से इमरान खान साहब को जेल में आपने रखा हुआ है, ये रद्द अमल कॉन्स्टेंटली पैदा होता रहेगा। लोगों को वाजे हो गया है सही या गलत कि स्टेट की सारी मशीनरी एक आदमी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये नेचुरली सिंपथी पैदा करती है, चाहे आप इमरान खान के वोटर हों या ना हो। मैंने इमरान खान को वोट नहीं दिया, मुझे तरस आता है पीटीआई पे और इमरान खान पे, मुझे रहम आता है, मुझे गुस्सा आता है जब प्रोटेस्ट में उनके लोगों को, औरतें बच्चों को हरास किया जाता है और धक्के मारे जाते हैं। और ये जो मैं बात कर रहा था ना पहले कि मरियम साहिबा और अपना बिलावल साहब को नहीं पता कि लोग कैसे उनके जज्बात होते हैं, और वो क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, वो कभी उन्होंने 2 दिन गर्मी नहीं बर्दाश्त की। इनकी जेलें भी वीआईपी रही हैं, बिलावल साहब तो कभी जेल गए भी नहीं, इनकी तो जेलें भी वीआईपी होती थी। मतलब एक सड़क के ऊपर निकल के क्या वो ऐसी डिजायर होगी लोगों की कि वो सड़क पे आ गए, गर्मी सर्दी नहीं देख रहे, बारिश नहीं देख रहे, पुलिस से नहीं डर रहे, उनमें कितना कोई शौक। औरतें बच्चे साथ लाए हुए हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं। आप हमारे से ज़्यादा आपने वीडियोस देखी होंगी, यकीनन आपको बेहतर रिपोर्ट मिली होगी हमारे से, क्योंकि पुलिस वगैरह के सारा अपरेटस आप ही का है और मीडिया पे कवरेज काफ़ी हद तक सख्ती थी उसके ऊपर। लेकिन वो क्या ऐसे जज्बात होंगे लोगों के, वो सड़क पे आ गए हैं, वो डंडा भी खा रहे हैं, उनको गाड़ी से भी बाहर के निकाल के मारा जाए, ज़मीन पे चटक दिया जाए तो वो खड़े हो जाते हैं फिर से। माई पॉइंट इज़ कि ये वो सेंटिमेंट समझ ही नहीं सकते, बिकॉज आम इंसानों में आप कभी उठे बैठे ही नहीं हैं। आप टू बी फ्रैंक, मेरे ख्याल में जो वो पुलिस वाले हैं जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह गुंडागर्दी करने के लिए, उनकी ज़्यादा रिलेटेबिलिटी है। और एक दिन वो पुलिस वाले भी अक जाएंगे, 2-3 ही आउटकम्स है ना, उनकी खुद नफ्सियात इतनी ख़राब होगी कि वो क्रिमिनल्स बन गए हैं। मतलब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। 9 मई के क्रैकडाउन के बाद इसी पाकिस्तान के अंदर हम सब रहते हैं, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी का कज़न लगा हुआ है पुलिस में। हम सबको पता है कि कितने पैसे कमाए गए हैं पुलिस की तरफ से, आम अफसरान की तरफ से और आला अफसरान की तरफ से भी, सिर्फ और सिर्फ मुंतकली और अरेस्ट और फिर रिलीज़ के मामले के अंदर जो पीटीआई के वर्कर्स और पार्टी लीडरशिप है, एक एक बंदे को की लेन देन हुई है, उसको बार बार अरेस्ट करके जेलों में डाला गया ताकि बार बार लेन देन हो सके, फैमिलीज को हरास किया गया है, घरों में सामान तोड़ा गया। ठीक है ना, ये तो मशहूर बात है, कोई मैं मीडिया पे ना रिपोर्ट करें यार, हम इसी मुल्क में रहते हैं, हमें पता क्या हो रहा है। घरों के अंदर जैसे बर्बरियत की है पुलिस वालों ने, सिविल हालत के अंदर आके, पुलिस की वर्दी के अंदर आके अमलाक को नुकसान पहुंचाया, घरों को तोड़ा है, गाड़ियों को तोड़ा है, घरों से माल उठाया, लोगों से पैसे पकड़े हैं। ये किस किस्म का मुल्क बनता जा रहा है? मुझे तो लगता है ये हमेशा से ऐसे था, जो हम सुनते करते हैं बड़ों से। और मुझे कोई पॉइंट नहीं नज़र आ रहा इन द नियर फ्यूचर कि ये किसी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा अगर आप इसी तरह बिहेव करते रहेंगे। एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, इलास्टिसिटी होती है किसी चीज़ की, हमारे माशरे की सोशल और मॉरल फैब्रिक की एक इलास्टिसिटी की हद होती है। आप जितना मर्जी इलास्टिक को खींचें वो उस अपनी हद तक जाता है और वो चटाह करके वापस आता है और आपके अपने हाथ पे लगता है। उसके बियॉन्ड भी एक लिमिट है। अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ की लिमिट से, इलास्टिसिटी की लिमिट से एक चीज़ को खींच दें उसके बियॉन्ड, तो वो फट के हाथ में आ जाती है। ये रबर बैंड जो है हमारी मॉरल फैब्रिक का, हमारी सोशल आप कह लें कोहीजन का, ये फट के हाथ में आ जाएगा, 5-5 टुकड़े हो जाएंगे। फिर वो टुकड़े नेशनल लेवल पे जाएंगे, वो जोग्राफी तब्दीली भी लेके आएंगे मुल्क के अंदर। कोई कहेगा हम तो पंजाबी हैं, हम तो पठान हैं, हम तो अफगानिस्तान से मिलते हैं जाके। एक एटमी ताकत है हम यार, दुनिया देख रही है। हमें लोग सीरियसली लिया करते थे किसी ज़माने में, अब तो मैं अपने आप को सीरियसली नहीं ले सकता, मैं पाकिस्तान को सीरियसली नहीं ले पाता। तो ये इसके प्लीज़ इसके ऊपर अपील है, आजिज़ाना अपील है, कौम से नहीं है, ये आपसे है, हुक्मरानों से है, उहदेदारान से है, इस्टेब्लिशमेंट से है। कौम बेचारी वैसी की वैसी पिसती रह गई है, वो कभी बेचारे मस्किनों ने अपने हाथ से कुछ किया ही नहीं है। आप क्या कहेंगे, ऑल इन अ डेज वर्क, जी मैनेज हो गया प्रोटेस्ट, जी मैनेज हो गया। हर चीज़ मैनेज करते करते कहीं देखे ना ये अवाम ना आपके हाथ से निकल जाए, तो सूरत हाल बहुत बिगड़ सकती है। रहम फरमाएं इस मुल्क के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, इस कौम के ऊपर, और प्लीज़ जो जायज़ प्रोटेस्ट इन लोगों के होने दें, छोड़ें जिन लोगों को अरेस्ट किया हुआ है 9 मई की मद में या अभी रिसेंट प्रोटेस्ट की मद में। इमरान खान साहब के जो ट्रायल्स हुए रेडिकुलस किस्म के, जो पॉलिटिकल एक ट्रम्प टप चार्जेस के किस्म के ट्रायल हैं, उनको हटाएं।
उनको वापस आने दें मंजर आम के ऊपर, डेमोक्रेटिकली रिजॉल्व होने दें इस मामले को। जब इमरान खान साहब खुद हुकूमत में थे, यकीनी तौर पे मैं एक 40-50 मैन ऑफिस के अंदर काम करता हूँ और एक वो अच्छा सैम्पल साइज हो जाता है। हर किस्म की सोशल क्लास का बंदा यहाँ होता है, चपरासी होते हैं, पीएन होते हैं, कॉल सेंटर वाले होते हैं, सेल्स वाले होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, अकाउंट्स एंड लॉ के लोग होते हैं, टेक्निकल लोग भी होते हैं। थ्रू आउट लोग इमरान खान साहब से आग चुके हुए थे। ठीक है, शायद हमारी कौम की सियासी लीडरों की हाफ लाइफ ही कम है, हम 2-3 साल में बोर हो जाते हैं, बट उनको अपनी सियासी मौत मरने दें, उस पार्टी को अपनी सियासी मौत मरने दें। ये आप बार बार ये साइकिल रिपीट करके आप लोगों को, जमातों को हीरो बना देते हैं, शहीद बना देते हैं और अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लेते हैं। दरख्वास्त है PDM 2.0 से, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की मैनेजमेंट से कि अक्ल के नाखून लें, होश के नाखून लें, रहम करें अपनी कौम के ऊपर। और उस कौम पे क्या ही रहम किया जाए जिसका सदर आसिफ अली जरदारी हो। शुक्रिया साथियों। अस्सलाम वालेकुम। इयोन का आपसे वादा है कि हम कभी भी किसी का आपको पेड चूरन नहीं बेचेंगे और अपने कंटेंट को मेयारी रखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन स्पेस के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ शक्लों और अक़साम के हैं और वो अजीब अजीब किस्म का चूरन बेच रहे होते हैं। पेड पॉडकास्ट होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, वगैरह वगैरह। तो हम कभी भी आपको चूरन नहीं बेचेंगे। अगर ऐड भी दिखाएंगे किसी प्रोडक्ट का तो कोशिश होगी कि वो एक जयद प्रोडक्ट हो जो उससे आप इस्तेफ़ाज़ा ले सकते हैं और कोई किसी काम की चीज़ हो। तो हमारी 2 जायज़ अर्निंग के सोर्सेज हैं कि हम ऐड चला सकते हैं और आप जो मेंबरशिप्स परचेज़ करते हैं, इसमें आपकी सपोर्ट हमें दरकार है। हमारी वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप परचेज़ कर सकते हैं आप, जिसके अंदर 4 लाइव जूम सेशंस हैं और मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम कंटेंट उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। वैसे जो आप पब्लिकली कंज्यूम कर रहे हैं हमारा कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये अभी भी फ्री है और लॉन्ग टर्म भी इंशाल्लाह ताला फ्री ही रहेगा। तो अगर आप वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप लेंगे, जो उसकी मुकर्ररा फीस है अगर आप वो अदा कर दें या उससे बढ़ के, दैट वुड बी नाइस। बाय बाय।